जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। देखिए, हम लोग वैदिक मैथ के सीरीज में हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, जिसमें कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्याओं का क्रिस क्रॉस के कॉन्सेप्ट से हम लोग गुना करना, मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं। आज हम लोग 4 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्याओं का क्रिस क्रॉस मेथड से जो गुना होता है वो सीखेंगे। हालांकि आप लोग को 2 अंकों की 3 अंकों का ही जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके एग्जाम में आता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो क्रिस क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है, ये 4 अंकों की संख्याओं कैसे गुना करेंगे और 5 अंकों की संख्याओं कैसे गुना करेंगे वो भी हम बता देते हैं। हालांकि आप इतना ज्यादा आता नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। वो अगर आपको उतना आएगा तो आप लोग बेसिकली वैदिक मैथ में जो कॉन्सेप्ट रहता है उससे भी आप निकाल सकते हैं, बेस मेथड, सब बेस मेथड, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रिस क्रॉस से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हमारा लेक्चर 11 है, टोटल 10 लेक्चर हो चुका है, ये लेक्चर 11 है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये लेक्चर हमारा 11 है। तो ये मेरा लेक्चर 11 है दोस्तों। ये लेक्चर क्या है? 11 है हमारा, 11 है, लेक्चर नंबर 11 है ये, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 11 है ये। अभी तक 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो 10 लेक्चर अगर अभी तक आप नहीं देखे तो वो लेक्चर को जरूर देख लें, उसको भी अटेंड कर लें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं वहाँ सिखाया हूँ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं। तो आज हमारा क्या होने वाला है, तो 4 अंकों की संख्याओं का क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लीकेशन। कितने अंकों की? तो 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्याओं का गुना करना सीखेंगे। ये आपके एग्जाम में हालांकि आता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको सीखते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे गुना करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 4 3 2 2, और नीचे लेते हैं 2 8 9, या 4 ही लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं 4 2, ठीक है। इसको गुना करना है। तो देखिए, हम लोग अभी जब 2 अंकों की संख्या कर रहे थे तो कितने स्टेप थे? 3 स्टेप थे। 3 अंकों की संख्या गुना कर रहे थे तो कितने स्टेप थे? 5 स्टेप थे। अगर 4 अंकों की संख्या गुना करेंगे तो कितने स्टेप होंगे? 7 स्टेप होंगे। ये कैसे पता चलता है दोस्तों? ये कैसे पता करते हैं कि कितने स्टेप होंगे? तो वो तरीका मैं बताया था आपको कि अगर 2 अंकों की संख्या है तो कितने स्टेप होंगे, ये जानने के लिए क्या करना होता है। 2 अंकों की संख्या है तो 1 2 1, ठीक है। 3 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 2 1, मतलब 3 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 लिखते हैं, उसके बाद रिवर्स आ जाते हैं, उसके उल्टा चलते हैं। अगर 4 अंकों की यहाँ पे संख्या है तो कितने? 4 अंकों की संख्या है तो स्टेप पता करने का तरीका क्या होगा? स्टेप्स अगर पता करना तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 3 2 1, इतना ही स्टेप होगा। ये टोटल कितना स्टेप हो गया? 7 स्टेप हो गया। तो ये कितना स्टेप हो गया? तो दोस्तों आप लोगों को पता चल रहा है कितना स्टेप हो गया? ये 7 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 अंकों की, सॉरी 4 अंकों की संख्याओं को अगर क्रिस क्रॉस मेथड से गुना करना है तो कितने स्टेप चलना होगा हमें? तो ये 7 स्टेप में चलना होगा, 7 स्टेप में। और हर एक स्टेप अपने आप में कुछ बता रहा है। अगर 1 बता रहा है तो यानी ऊपर नीचे एक एक अंकों को गुना करना है। 2 बता रहा है तो क्रॉस वाइज 2 अंकों को गुना करना है। 3 बता रहा है तो क्रॉस वाइज 3 अंकों को गुना करना है। फिर 4 भी क्या बता रहा है? क्रॉस वाइज पहले 2 अंकों को फिर 2 अंकों को, दोनों को गुना करके जोड़ना है। फिर 3 क्या बता रहा है? क्रॉस वाइज 2 अंकों को गुना करना है, क्रॉस वाइज 2 अंकों को गुना, और फिर सीधा सीधा 2 अंकों को गुना करना है, ठीक है। क्रॉस वाइज 2 अंकों को गुना करना और सीधे सीधे एक नंबर को गुना करना ऊपर नीचे, ठीक है। फिर ये क्या बता रहा है? दूसरा क्या बता रहा है? क्रॉस वाइज क्या करना है? एक एक अंकों को गुना करना। फिर 1 क्या बता रहा है? ऊपर नीचे एक अंकों को गुना करना है। समझते हैं इसको कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले वाले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप क्या बता रहा है हमारा? ये बता रहा है क्या? पहले क्या बता रहा है? एक अंक को गुना करना। तो आप बताइए, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। देखिए 7 स्टेप में आएगा, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइए, आपको बन जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या रखना, जब भी गुना करेंगे तो एक ही अंक को रखना है। अगर एक से ज्यादा अंक आता है तो हम क्या करेंगे? आगे बैलेंस करेंगे, ठीक है।
अब ये हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, क्रॉस वाइज गुना करना, क्रॉस वाइज गुना करना, ऊपर नीचे दो दो नंबरों को, इधर से क्रॉस गुना कीजिए, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, 4 और 8, 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 का 12 लिख दीजिए, आगे बैलेंस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करना, 3 अंकों गुना, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, 3 3 देखिए राइट हैंड साइड से प्रोसेस करते आना आपको, ठीक है, राइट हैंड साइड से प्रोसेस करते आना है। अब 3 नंबर को गुना करेंगे तो यहाँ से करेंगे, देखिए 3 नंबर देखना कैसे गुना करते हैं, 3 को 2 से गुना करेंगे, 2 को 8 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना किए 6, 2 को 8 से गुना किए 16, 16 6 22, फिर 2 को 4 से गुना किए तो 8, 22 और 8 सबको जोड़ दिए तो 30, 30 लिख दीजिए, यहाँ पे कितना लिख दिए, 30, 30 लिख दिए, 30, ठीक है, 30 आया। अब चलिए आगे, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब 4 में देखिए, जो 4 जो लिखा हुआ है ये कैसे करते हैं 4, वो ध्यान देना आपको। 4 कैसे करेंगे, तो देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, तो 8 देखिए कितना, 4 को 2 से गुना किया 8 प्लस 2 का 2 से गुना किए तो 4 प्लस, फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये इधर वाला हो गया, ये इसको इधर से गुना किए, इसको इधर से गुना किए, ऐसे किए ऐसे किए। अब ध्यान देना आपको, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, 3 को 4 से गुना करेंगे और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 12 24, 24 16 40, 24 16 40, समझ गए। चौथा स्टेप ये 40 आया, ये चौथा स्टेप भी हमारा हो गया। फिर तीसरा स्टेप आइए, फिर क्या, तीसरा स्टेप पे हम लोग को आना है। तीसरा स्टेप पे आने के लिए क्या करना होगा, अब आइए, ये स्टेप तो समझ गए आप, तीसरा स्टेप को क्या करना है, तीसरा स्टेप फिर यहाँ इधर से आइए, यहाँ से, अब देखिए इसको 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, देखिए तीसरा स्टेप पे क्या, 4 को 4 से गुना किए, 4 को 4 से गुना किए 16, 2 को 2 से गुना किए 4, 16 प्लस 4 हो गया। अब एक ही बचा है, तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24, 24, अब सबको जोड़ दीजिए, 24 16 4 20, 20 से 24 44, कितना, 44 का 44 लिख दीजिए आप यहाँ पे, ये भी हमारा हो गया, ये तीसरा स्टेप भी हमारा हो गया। अब 2 को गुना करना है, अब 2 नंबर को गुना करना ऊपर नीचे, तो 4 को 8 से गुना कीजिए तो 32, 4 को 8 से गुना कीजिए 32, 3 को 2 से गुना किए तो 6, 32 6 38 आ गया, कितना आया, 32 6 38 आया, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब एक स्टेप बचा है, तो एक स्टेप क्या, 4 को 2 से गुना कीजिए तो कितना 8 आ गया। अब क्या करना, सिंपल सा बैलेंस करना, बैलेंस कीजिए, 4 है तो 4 ही रहने दीजिए, 12 का 2 लिख दीजिए, 1 आगे भाग जाएगा, तो 30 में 1 जुड़ेगा तो 31, 3 आगे भाग जाएगा, 40 में 3 जुड़ेगा 43 का 3 हो जाएगा, 4 आगे भाग जाएगा, 44 में 4 जुड़ेगा तो 48, 48 का 8 हो जाएगा, 4 आगे भाग जाएगा, आगे चला जाएगा। 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42, 42 का 2 हो जाएगा, और ये 42 था ना, तो इसका फिर 4 आगे चल जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए यही आंसर आ रहा है आपका, 12 28 31 24, 12 28 31 24। आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे भी करके देखिए क्या आंसर यही आ रहा है, कैलकुलेटर पे करके देखिए यही आंसर आ रहा है क्या, 4322 और गुना 28 गुना 42 कीजिए आप और करके देखिए इसे, 12 28 31 24 यही आएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप, 4 अंकों की संख्याओं को गुना करने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसे। आई होप आप लोग को प्रोसेस समझ में आया होगा, प्रोसेस समझ में आया होगा। देखिए स्टेप क्या था, हम स्टेप को समझते हैं। स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप क्या था, हम लोग को ऐसे से गुना किए, दूसरा स्टेप क्या था, ऐसे से गुना किए जोड़ दिए, तीसरा स्टेप क्या था, ऐसे 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 और जोड़ दिए, चौथा स्टेप क्या था, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, ऐसे ऐसे और ये से ऐसे क्रॉस वाइज, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, ऐसे फिर जोड़ देना, इस समय जोड़ना, जब क्रॉस होगा तो जोड़ना है, फिर फर्स्ट ये स्टेप ऐसे ऐसे। तो ये टोटल 7 स्टेप आपका था 3 अंकों की संख्याओं को जब गुना करते हैं तो। समझ में आया आपको, आपको समझ में आया होगा ये 4 अंकों की संख्याओं का गुना करने का प्रोसेस। देखिए एक और नंबर लेते हैं हम लोग और इसको समझते हैं। चार अंकों की एक नंबर और कितने अंकों की, 4 अंकों की गुना कर रहे हैं हम लोग, कितने अंकों की,
तो 4 अंकों की गुना कर रहे हैं। चलिए, तो ये हम 4 अंकों की, कितना, 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या है और उसका क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3, 2, 4, 5 और 6, 8, 9, 2, इसको गुना कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं। कितना स्टेप होता था, तो सर स्टेप होता था हमारे पास, क्या क्या स्टेप होता था, तो सर 4 अंकों की संख्या है तो स्टेप होता था 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। सर यही स्टेप है। टोटल 7 स्टेप है। कितने स्टेप हैं, 7 स्टेप हैं। कितने स्टेप, तो 7 स्टेप में गुना होगा सर, 7 स्टेप में होगा सर। ठीक है सर, तो ओके करते हैं, हम लोग करते हैं। 5 गुना 2 करेंगे तो 10। देखिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बैलेंस करते चलेंगे डायरेक्टली तो भी हो जाएगा, तो कर सकते हैं आप लोग, करके देखिए, एक एक स्टेप को करते चलिए। देखिए फास्ट कैसे होगा, 5 गुना 2 करेंगे 10, 10 का 0 लिखेंगे, कैरी 1। ठीक है, कैरी 1। ठीक है, अब 4 गुना 2 करेंगे 8, 9 गुना 5 करेंगे 45, 45 8 53 होता है, 53 एक 54 होता है, 54 का 4 लिखेंगे, कैरी 5। ये खत्म हो गया, काटते जाएंगे आप लोग कैरी को। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप 3 नंबर गुना करना है। तो 2 गुना 2 4, 8 गुना 5 40, 40 4 44, 44 4 9 36, 44 36, 44 36 कितना होगा, 80 होगा। देखिए कैसे समझ में आया, 2 गुना 2 4, 8 गुना 5 40, 40 4 44, 4 गुना 9 36, 44 36 80, 80 में 5 जोड़ेंगे तो 85, 85 का 5 लिख दिए, कैरी 8। अब ये भी खत्म हो गया कैरी, 8 को याद रखना है। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा स्टेप हो चुका है। चौथा स्टेप क्या है, 4 अंकों गुना करना। चलिए 4 अंकों को करते हैं। 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 गुना 5 करेंगे 30, 30 6 36, 30 6 36 हो गया, 36। 2 गुना 9 18, 36 18, 36 18 54 होगा, 54। 4 गुना 8 32, 54 32 कितना होगा, 86 होगा, 86 में 8 जोड़ेंगे तो 94 होगा, 94। अब ये भी कट गया, बचा क्या, 9, कैरी 9 बच गया। ठीक है, चौथा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप पे आइए, तीसरा स्टेप करेंगे हम लोग। 3 गुना 9 27, 6 गुना 4 24, 27 से 24 करेंगे तो 51 51 आएगा। फिर उसमें 2 गुना 8 16 जोड़ेंगे तो 51, 16 हो जाएगा 67, 67 में 9 जोड़ेंगे तो 76। फिर ये 9 भी कट गया, हमारे पास कैरी आया 7, कैरी कितना आया 7। ये तीसरा प्रोसेस भी हमारा हो चुका है, सॉरी ये 5वां प्रोसेस भी हो गया। अब हम छठे प्रोसेस पे आते हैं, 2 नंबर को गुना करना है। 3 8 24, 6 गुना 12, 24 और 12 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43, 43 का 3, कैरी 4, ये 7 भी खत्म। ठीक है, अब क्या बचा, लास्ट प्रोसेस 3 गुना 6 18, 18 4 22। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि हम लोग कितने जल्दी कर पाए, 22 36 45 40, यही हमारा आंसर होगा, 22 36 45 40। देखिए ये 4 है, आपको अगर कंफ्यूजन हो जाए तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, ये 4 है बच्चों, ये 4 है। ठीक है, तो समझ गए ये कैसे करते हैं, समझ आया। एक क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, एक क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए यहाँ पे, 7 8 9 6 6 8 7 3, ये करके देखिए आप लोग, इसको करके देखिए कितना जल्दी करते हैं। आप स्टेप को लिख लिया कीजिए, ज्यादा जल्दी होगा। स्टेप को लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप्स, ऐसे करके स्टेप्स लिखिए। कितने, 4 अंक है तो 1 2 3 4, 3 2 1, ये आपका स्टेप होगा। 7 स्टेप में आपको जाना है, 7 स्टेप करते जाएंगे, करते जाइए, 7 स्टेप आपका आ जाएगा। और हमेशा एक ही डिजिट रखना है, एक ही डिजिट गुना करने पे ध्यान देना है, बाकी जो नंबर आएगा उसको बैलेंस करते जाना है। 36 के 18 का 8 लिखेंगे, कैरी 1 लिखेंगे। ठीक है, 9 3 27, 6 7 42, 27 42 69, 69 में 1 जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 का 0 कैरी 7, ये कट गया। फिर 8 3 24, 8 3 24, 8 6 48, 24 48 हो जाता है 72,
72 में 9 7 63, 72 63 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 135, 135 में 7 जोड़ेंगे तो 142, 142 का 2 कैरी 14, कैरी 14, ये 7 कट गया, कैरी 14। अब क्या करेंगे चौथा स्टेप, 7 किया 21 छक्का के 36, 21 36 57, 21 36 57, 57 हो गया ना, यहाँ पे देखिए लिख लीजिए आप 57। फिर 8 गुना 7 56, फिर 56 जोड़ दीजिए, 9 गुना 8 72, 72। अब सबको जो 7 6 13 13 2 15, 15 का 5 कैरी हो, 5 5 10 7 17 1 18, 185 14 199, 199 का 9 लिखेंगे, कैरी 19 आ जाएगा, कैरी 19 आ जाएगा। ठीक है, चौथा स्टेप हो गया। तीसरा 7 7 49, 9 6 के 54, 27 54 कितना हो जाएगा, सॉरी कितना था यार, सॉरी गलत हो गया, 7 7 49 था ना, 7 7 49 9 6 के 54, 49 और 54 कितना हो जाता है, तो 103 होता है। 103 और 64 पर जोड़ेंगे तो 103 और 64 को जोड़ेंगे तो 167, 167 में 19 जोड़ेंगे तो 186, 186 का 6 लिखेंगे, कैरी 18। अब हमारा कैरी 18 हो गया, ये खत्म। ठीक है, 5 स्टेप हो गया, 5 स्टेप हमारा हो गया है, 5 स्टेप हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं। अब क्या करना, 7 8 56, 8 6 48, 56 और 48 कितना होता है, 56 और 48 104 होता है, 104, 104 में 18 जोड़ेंगे तो 122, 122 का 2 लिखेंगे, कैरी 12 आ जाएगा। अब 12 कैरी आएगा तो 7 6 के 42, लास्ट स्टेप 42 12 54 आता है, दिख पा रहे हैं। तो हम लोग फास्ट कर पाएंगे, जब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन पे काम करेंगे तो फास्ट हो जाएगा आपका। तो ये टोटल हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आप इसे कैलकुलेटर पे भी करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे भी से करके देखिए, 54 26 92 08 ही आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो 3 अंकों की संख्या उसका, सॉरी 4 अंकों की संख्या जो है उसका गुना क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे करना है समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग 5 अंकों का भी कर सकते हैं। 5 अंकों के लिए क्या करना होगा, अगर मान लीजिए 5 अंकों की संख्या होगा तो 5 अंकों की संख्या होगा तो 5 अंकों की संख्या होगा तो कितना प्रोसेस होगा, स्टेप अगर देखना हो तो कितना स्टेप होगा। देखिए 5 अंकों की संख्या हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे समझाते हैं, अगर 5 अंकों की संख्याओं को गुना करना हो, हालांकि 3 अंकों की संख्या का गुना तक ही काफी होता है, 5 अंकों की संख्याओं का अगर संख्याओं का क्रिस क्रॉस से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। 5 अंकों की संख्या को क्रिस क्रॉस गुना करना, जैसे 7 8 9 6 5 4 और 5 6 8 3 2 ऐसे करना होगा ना। 5 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है, तो इसमें स्टेप बताइए क्या होगा। अब बताइए स्टेप्स क्या होगा सर, स्टेप्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद रिवर्स आइए 4 3 2 1। ठीक है, ये रिवर्स, तो टोटल कितना हो गया, 5 4 9 स्टेप, कितना 9 स्टेप्स। देखिए स्टेप कैसे याद रखना, 5 अंकों की संख्या है ना, तो 5 और एक उसमें उससे कम एक जोड़ दीजिए, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, सॉरी 5 से छोटा नंबर क्या है 4, 5 और 4 9, तो 9 स्टेप। 3 अंकों की संख्या है तो 3 से एक छोटा कर दीजिए, कितना 3 और 2 5। ठीक है, 2 अंकों की संख्या तो 2 1 3, 3 स्टेप। 4 अंकों की संख्या तो 4 3 7। ठीक है, तो ये स्टेप होता है, और क्या क्या कैसे करना वो ये बताएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे एक एक अंकों को गुना करना है, यहाँ पे 1 है तो एक एक अंकों, 2 है तो 2 अंकों को क्रॉस वाइज, 3 है तो क्रॉस वाइज 3 अंकों को गुना करना ऊपर नीचे, 4 है तो क्रॉस वाइज क्या करना है 4 अंकों को गुना करना है ऊपर नीचे और जोड़ देना है, 5 है तो 5 अंकों को गुना करना क्रॉस वाइज, समझ रहे हैं। फिर 4 है तो फिर 4 अंकों को क्रॉस वाइज, फिर 3 तो 3 अंकों को क्रॉस वाइज, 2 है तो क्रॉस वाइज, 1 है तो ऊपर नीचे। हमेशा देखिए एक से ज्यादा जैसे है ना, एक से ज्यादा लिखा रहे, एक से ज्यादा, तो समझिए क्रॉस वाइज गुना करना होगा, क्रॉस वाइज। ठीक है, जैसे यहीं पे करना हो तो 4 दूनी 8 करेंगे, पहले 4 दूनी 8 करेंगे, फिर दूसरा क्या करेंगे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 12 24 लिखेंगे, 24 का 4 दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, तीसरा प्रोसेस करना है, तो 9 तिया 9 दूना 18, 8 चौके 32 और 6 का 18, ये जोड़ देंगे, ये जोड़ के देंगे। फिर चौथा प्रोसेस क्या करना है आपको, तो चौथा प्रोसेस यहाँ देखिए 8 गुना 2 करेंगे, 4 गुना 6 करेंगे, 9 गुना 3 करेंगे, 6 गुना 8 करेंगे। ठीक है, पांचवा प्रोसेस देखिए कैसे करना होगा, तो 7 गुना 2 करेंगे, ये देखिए 7 गुना 2 करेंगे, 4 गुना 5 करेंगे, 2 गुना हो गया,
फिर 8 गुना 3 करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे, 9 गुना 8 करेंगे, सबको जोड़ देंगे 5 को गुना हो जाएगा। समझे? फिर चौथा करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, 5 कर दिए तो 4 को करना होगा, तो 4 को करने के लिए फिर क्या प्रोसेस, ये जैसे कीजिए 7 गुना 3, 6 गुना 5, 8 गुना 8, 9 गुना 6, इधर से करेंगे। फिर 3 को करेंगे तो किससे करेंगे, तो 3 को करने के लिए क्या 7 गुना 8 करेंगे, 9 गुना 5 करेंगे, 8 गुना 6 करेंगे। तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस सारा कुछ वही है, वैसे ही हम लोग कर लेंगे। तो 5 अंकों के गुणा को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे और ये कर लेंगे। अब हम आते हैं कुछ नंबर है जिसका स्पेशल केस होता है, हम वो देखते हैं। स्पेशल गुना करना हम सीखते हैं, कुछ स्पेशल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए जो 100 के आसपास हो, कितने के आसपास हो, 100 के आसपास वाला नंबर हो और उसे गुना करना हो 3 अंकों को, 3 अंक लगातार ऊपर नीचे 3 अंक होंगे, तो कैसे करना है। तो ये स्पेशल केस है, ध्यान दीजिए, ये स्पेशल केस बच्चों। तो स्पेशल केस में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 103, 107 और 108, ये सबको गुना करना है। 103, 107, 108 को गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बेस के आसपास वाला नंबर दिए हम, ये देखिए तीनों नंबर क्या है, बेस के आसपास। किस बेस के आसपास होगा, 100 के आसपास। तो इसका बेस क्या होगा, 100। सब 100 से क्या है, अधिक है। ये 103 3 अधिक है, 107 7 अधिक है, 108 कितना 8 अधिक है। ठीक है, तो बेस के आसपास वाला नंबर लिया है, उसको गुना करना सीख रहे हैं। और 3 नंबर है, कैसे करेंगे। अगर इसको नॉर्मल तरीका से किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको हम लोग एक वैदिक मैथ के अप्रोच से ही इसको करने का सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे करेंगे इसमें, ये बताइए इसका बेस क्या होगा, 100 होगा। 100 होगा तो 100 से कितना अधिक है ये, तो सर ये 100 से कितना अधिक है, तो 100 से ये 3 अधिक है। ये कितना है, तो 7 है। ये कितना है, तो 8 है। सब प्लस में होगा ना, अधिक है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, 3 गुना 7, 3 गुना 7 21, 21 गुना 8 168, कितना हो गया 168। देखिए यहाँ पे कितना आया, 3 गुना 7 21, 21 गुना 8 168। लेकिन देखिए हमारा बेस क्या था, आपका बेस क्या था, 100 था। तो हमें 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट रखना, बाकी जो ये 1 आया एक्स्ट्रा इसे बैलेंस करना होगा। तो आगे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना आप लोग को अच्छे से आता है। ठीक है, बैलेंस करना तो आप लोग जानते ही होंगे, समझ रहे हैं। एक मिनट, अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब ये जो नंबर है ना, ये देखिए यहाँ पे जो नंबर है, इसको क्या करना, आपस में गुना करना है। आपस में गुना करना है, जैसे 3 7 और 8। अब सबको अल्टरनेट गुना कीजिए। 7 को 8 से गुना किए तो 56, 3 को 7 से गुना किए 21, 3 को 8 से गुना किए 24। तो सबको जोड़ दीजिए, 21 56 24, इस सबको जोड़िए। 56 में 24 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 21 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। कितना आएगा, 101 आएगा। बैलेंस करेंगे, 2 ही डिजिट रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसके बाद आपको। अब क्या करना है, अब किसी भी एक नंबर को, इसको मतलब अगर मान लीजिए इसको करना है, जोड़ना है, तो जैसे इस नंबर को लिए हम लोग, तो इसके आगे वाला को छोड़ के ये सबको जोड़ते जाइए। 103 में पहले 7 जोड़िए, फिर 8 जोड़िए। किसी को कर सकते हैं आप। अगर 107 ले रहे हैं तो 107 के सामने वाले को छोड़ दीजिए, 107 में 3 जोड़िए और 8 जोड़िए, यानी 11 जोड़िए। या 103 में आप 15 जोड़िए, तो बात बराबर होगा। आप देखिए करके, 103 में 7 जोड़ेंगे तो 110 और 8 जोड़ेंगे तो 118। यहाँ पे 107 में, 107 के सामने क्या 7 है, उसको छोड़ दीजिए। 107 में 3 जोड़िए तो 110 और 8 जोड़िए तो 118। तो किसी भी कंडीशन में 118 जाएगा। जैसे आप 108 को छोड़ दीजिए, 108 क्या है, सामने क्या है 8 है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बगल वाला जोड़िए, 7 और 3 10 जोड़ना है 108 में तो 118 ही है। तो किसी को भी अल्टरनेट एक छोड़ के जोड़ना है आपको। तो 103 में ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 118। कितना आएगा, 118 आया। अब हमको क्या करना, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ये 1 आगे आएगा तो 68 रहेगा यहाँ पे। ये 1 इधर आया तो कितना हो जाएगा, ये 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 आया। तो 102 का 2 डिजिट वाला रखेंगे तो 02, फिर ये 1 आगे चल जाएगा तो 118 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ये 1 यहाँ पे आ गया तो 102 का 02 दीजिए, 2 डिजिट में लिखना है। और ये 1 आगे आ गया तो कितना होगा, 118 1 119। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा जब ये तीनों नंबर को गुना करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक
तरीका, सॉरी ये स्पेशल केस है, समझ गए। तो ये स्पेशल केस है जिसको हम लोग गुना करना सीखते हैं 3 नंबरों को जो बेस के आसपास हो, ठीक है। ये तो था बेस से अधिक, एक है बेस से कम वाला, उसे आप लोग करके बताइए हमें। ये समझ गए आप लोग? अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि प्रैक्टिस सीट मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा। ये प्रैक्टिस सीट कहाँ से मिलेगा? एडू रीजन इंडिया का ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ प्रैक्टिस सीट अपलोड हो जाता है वीडियो का, जितना भी लेक्चर हुआ है सबका लेक्चर वाइज ट्रैक वाइज आप लोग को प्रैक्टिस सीट मिलेगा। तो प्रैक्टिस सीट का भी आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए जब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट का जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तभी आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये देखिए लेक्चर 11 ही चल रहा है। ग्यारह लेक्चर है, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे आप लोग करके दिखाइए हम इसे, आप लोग इसको होमवर्क में कीजिएगा। 105, 106, 108 इसे करके देखिएगा। और मैं अभी करके बताता हूँ एक और नंबर, जैसे 95, 96 और 94, इसको गुना कीजिए तो कैसे करना होगा। अब देखिए इसको, देखिए ये जो प्रोसेस मैं बताया हूँ ये कहाँ यूज होगा, जैसे आपको परसेंटेज में क्वेश्चन दिया जाता है पॉपुलेशन वाला, पहले ईयर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसको समझिए कैसे। पहले बोलेगा क्या, फर्स्ट ईयर शहर का पॉपुलेशन 5% बढ़ गया, सेकेंड ईयर 6% बढ़ गया, थर्ड ईयर 8% बढ़ गया। तो ये जो बढ़ रहा है ना, तो ये इसको गुना करना होगा, ये गुना करके ही आपको, ये जो गुना करेंगे तब पता चलेगा। तो 5% बढ़ गया तो 105, 6% बढ़ गया 106, 8% बढ़ गया तो 108। अब इसको गुना करेंगे, गुना करने में जो आंसर आएगा तो 2 डिजिट को छोड़ देंगे तो बाकी डेसिमल में आएगा, तो वो आपका परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 95, 96, 94 गुना करना है, कितना कितना है देखिए यहाँ पे, ये -5 बेस क्या है 100 है, -5, -4, -6, ठीक है, यही था। अब देखिए -5 गुना -4 करेंगे तो कितना होगा, तो सर 20 आएगा, 20 आएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20 प्लस 6 करेंगे तो माइनस का 120 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 120। और माइनस में आता है तो क्या करना होता है हम लोग को, कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, आगे देखेंगे। और ये 3 डिजिट आ गया तो 1 डिजिट को इधर लाना होगा, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, अब देखिए इसको -4, 5, -4 और -6, अब एक दूसरे को गुना कीजिए। -4 गुना -6 कितना होगा, 24, -4 गुना, सॉरी -5 गुना -4 तो ये कितना होगा 20, -4 गुना 6 -6 30, तो सबको जोड़ दीजिए कितना होगा, 30, 20, 50, 50, 24, 74, कितना 74, ठीक है, 2 डिजिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 95 में आगे वाले को छोड़ दीजिए, दोनों को क्या करना, घटाना है। 95 में 4 गया तो 91, 95 में से 4 गया तो माइनस है ना, तो 95 में से 1 गया तो 91, 91 में से 6 गया तो 91 में से 6 गया तो कितना आएगा, तो 85 आएगा, कितना आएगा, 85 आएगा, 85 हो गया। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो माइनस है ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 ही अंक रखना है यहाँ पे, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये तो 20 हो जाएगा माइनस का, फिर ये माइनस इधर आ जाएगा तो 74 में से -1 होगा तो 73 होगा, और यहाँ पे 85 होगा। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 80 आएगा, 80, क्योंकि 100 में से घटाए तो 100 दिया कौन इसको, ये दिया 73, तो 73 में से एक घट जाएगा तो ये आ जाएगा 72, और आगे का 85, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया 857280। तो समझ पा रही है, ये हमारा था कुछ स्पेशल नंबर को, जैसे कि बेस के सामने कुछ नंबर होगा, 3 नंबर होंगे, उसको ऊपर नीचे गुना करना, तीनों नंबर को एक साथ आप गुना करना सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इसका सीआई में यूज कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि लगातार जैसे मान लीजिए आपका रेट 2%, 4%, 5% से बढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर 2%, सेकेंड ईयर 4% और थर्ड ईयर 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2%, सेकेंड ईयर का कितना है 4%, और थर्ड
थर्ड ईयर का क्या है 5%। तो कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर है 2%, सेकेंड ईयर 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है, रेट है आपका CI में पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछेगा। तो जैसे फर्स्ट ईयर 2%, ये फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर 4% और थर्ड ईयर 5%। अब इसको निकालना हो तो कैसे करेंगे? इंक्रीज हो रहा है ना, ये मतलब इंटरेस्ट है आपका फर्स्ट ईयर का, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर का 2% तो 102, फिर थर्ड सेकेंड ईयर का 104 तो 4% तो 104, फिर थर्ड का 105 तो 105। अब ये सबको गुना कर देंगे आप, गुना करके जो भी आएगा 2 दशमलव बाद छोड़ देंगे तो वही क्या होगा आपका चेंज आएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद जो करेंगे हम वही चेंज आएगा आपका। तो ये गुना करना होगा आपको, तो तीनों को एक साथ गुना करना होगा तो आसानी से आप गुना कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ पे क्या करेंगे, +2 +4 +5। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। 2 चौके 8, 8 पंचे 40, 40 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 गुना 4 8 और 4 पंचे 20, 20 और 8 28, 28 10 48। अब इधर कर दीजिए 6 और 5, 6 और 5 11, 111। तो ये आपका आंसर आएगा 11 48 40, यही आएगा ना, 11 48 40, 102 104 105 करेंगे तो यही आएगा 11 48 40 6। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी 111 आएगा, ये 111 आएगा, तो ये होगा 111 48 40। ठीक है, तो ये है आपका क्या फाइनली चेंज। तो अब यहाँ पे देखिए 111 48 40, तो फाइनली यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए तो कितना हो गया 111.4840। अगर चेंज देखना है तो कितना होगा आपका इंटरेस्ट, कितना होगा तो 11.4840 का ये इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, समझ गए। तो यही होता है, इसको अप्रोच करना वैदिक मैथ में, जो कैलकुलेशन इसको कैसे अप्रोच लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, परसेंटेज में। तो चलिए ये था स्पेशल केस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अगर हमारे लेक्चर को नहीं देखें, सारे लेक्चर को देखते रहे, कंटिन्यू क्लास करते रहे, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा और आपका जो अप्रोच है गुना करने का, ये जोड़ घटो गुना करने का जो अप्रोच है ये स्पीड हो जाएगा, और जो मैथ में आपका जो टाइम लगता है ज़्यादा सॉल्व करने में तो वो टाइम कम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर लग रहा है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है गणित, कैलकुलेशन आपका स्पीड बढ़ गया है और बढ़ रहा है दिनों दिन, तो उस चैनल से जरूर जुड़ें और ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।